राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद में आप देखिए पहली बार रिफाइनरी की विजिट के लिए आए थे। वहां पर जो पचमढ़ी के अंदर देश की सबसे बड़ी, ऐसा बताया जाता है, अत्याधुनिक रिफाइनरी का कामकाज चल रहा है। और वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, सुबह करीबन 12 बजे के आसपास पहुंचे और जो वहां पर विजिट की, इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को इतना गुस्सा नहीं आया। इस बात से गुस्सा आया एचपीसीएल के जो अधिकारी थे, पहले तो ऐसा बताया जाता है कि जो सीएम और जो बाकी जो नेता थे वो वहां पर एक बस के अंदर बैठकर, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि बस के अंदर बैठकर है वो पूरे रिफाइनरी के इलाके का विजिट किया। और वहां पर जो कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात को लेकर सीएम को बताया कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कहां से तेल आएगा, कैसा है, कितने % काम हुआ है, कौन कौन सी यूनिट्स है वो तैयार है और क्या टेक्निकली दिक्कत आ रही है या क्या चैलेंज आ रहे हैं और कब प्रोजेक्ट पूरा होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर है वो बस के दौरान ही जो एचपीसीएल के अधिकारी थे उन्होंने ब्रीफिंग की। और उसके बाद क्या था कि साहब, उसके बाद जो एचपीसीएल के अंदर जो है जो एडमिन ब्लॉक है वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली एचपीसीएल के अधिकारियों की। और उस मीटिंग के अंदर ऐसा बताया जाता है, जो कि राजस्थान तक के सूत्र बता रहे हैं कि साहब वहां पर बड़ी क्लास लगाई है एचपीसीएल के अधिकारियों से। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी नाराजगी जाहिर की कि सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि साहब क्या मतलब, जब ये प्रोजेक्ट है वो 31 दिसंबर 2024 को पूरा होने वाला था तो अभी इतना डिले क्यों हो रहा है। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर है वो और ज्यादा समय लग रहा है, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी है वो बेहद ही खफा दिखे एचपीसीएल के अधिकारियों के। और सीधे तौर पर यही कह दिया कि साहब आखिर इतनी ढिलाई क्यों हो रही है। और इससे ज्यादा मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि साहब रिफाइनरी के अंदर जब वो विजिट कर रहे थे और जब उन्होंने रोड्स देखी, वहां की अंदर के अंदर जो सड़कें थी वो देखी और जो आसपास के इलाके के अंदर है वो बबूल की जो झाड़ियां थी वो देखा, तो और ज्यादा गुस्सा हो गया कि क्या है ये रिफाइनरी के अंदर है वो एक पूरी तरीके से चारों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और इसके नाम पर आपने पैसा खर्च किया है वो कहां पर है, तमाम चीजों को लेकर है। और एचपीसीएल के जो अधिकारी थे उनकी एक एक मुद्दे पर जमकर क्लास लगाई। और उससे ज्यादा ऐसा बताया जाता है, जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि साहब एक बड़े जो एचपीसीएल के अधिकारी है जो कि नहीं पहुंचे थे और इस बात से मुख्यमंत्री जी बेहद ही खफा थे। और उसके बाद आप देखिए जो एक कंपनी की ओर से है वो ये बताया गया है कि मोटे तौर पर जो जानकारी दी गई है कि अप्रैल के महीने में जैसे ही जो मीटिंग के अंदर के विश्नोई जो कि वर्तमान के अंदर मंत्री है वो उस बैठक से बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की। और मीडिया से बातचीत करने के बाद में उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर संकेत दे दिए कि साहब जो रिफाइनरी की जो विधिवत तरीके से है वो शुरुआत है, वो उद्घाटन है, वो अप्रैल के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट है पूरा है वो अब 1 साल और डिले। अब देखिए इस रिफाइनरी के अंदर जब से शुरुआत हुई है ना, उसके बाद में डिले से डिले होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, मुझे आज भी याद है कि 2013 के अंदर है चुनाव से एन वक्त पहले सोनिया गांधी ने यहां पर पत्थर रखा था रिफाइनरी का। और उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार थी तो 3 साल तक जो अशोक गहलोत ने एग्रीमेंट किया था उस पर सवाल किए थे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां का जो है वो फिर से शिलान्यास किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार है वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान की जनता का भी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से 9 मिलियन टन या ऐसा कुछ 9 मिलियन लाख टन की जो ये रिफाइनरी बन रही है, ये अब तक जितनी भी राजस्थान देश के अंदर रिफाइनरी है उसमें से सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी बन रही है। लेकिन इसके अंदर जो डिले हो रहा है इस बात को लेकर है वो मुख्यमंत्री जी बेहद खफा थे। और इसीलिए आप देखिए वहीं पर इमीडिएटली एक बड़ा एक्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लिया है कि साहब जो उद्योग विभाग है उसकी ओर से एक विशेष अधिकारी है वो यहां पर हाथों हाथ नियुक्त किया और कहा कि हर 15 दिन के अंदर है वो इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ क्या प्रोग्रेस हुई, क्या 15 दिन पहले कितने काम होना था, तमाम चीज़ों को लेकर। कुल मिलाकर ऐसा बताया जाता है कि रिफाइनरी की विजिट के दौरान है वो एचपीसीएल के अधिकारियों के जो चेहरे थे वो देखने लायक थे। नमस्कार।